बड़ी साहब, ये जो पकड़ धक्कड़ का मामला है, शेख रशीद साहब का हुआ, इमरान साहब का जो हुआ मामला, तो ये एक हाथ को लेके जाना चाहते हैं। एक इंतहाई पॉपुलर पार्टी जो है वो इस तरह के काम क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जो हमारी इतलात हैं, जो गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं, ता वक्त के इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते, उन्हें मार नहीं जाता मुबैना तौर पर, ख़ुद इमरान खान साहब का कहना है। और जो भी हुकूमत की बेकायदगियाँ और आइन से मावरा कोई हरकत की पिन पॉइंट करेगा, उस आवाज़ को दबाने नहीं काटने का हुक्म इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुबैना तौर पर जारी कर दिया है। लाहौर में एक छोटू गैंग और एक मोटू गैंग पुलिस वाला, और पसे पर्दा कौन है मुझे नहीं पता। इसके लिए इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया। कैसा मैं सिर्फ गुजारिश करने लगूँ, 5 से 7 सहाफ़ी हैं जिन्हें अल्लाह रहम करे अरशद शरीफ की तरह मारा जाने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। 5 से 7 सहाफ़ी हैं। हुकूमत का मुबैना तौर पर ख्याल है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होता, जैसे हमारा छोटा भाई इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ, कल जब हम ज़मान पार्क से निकले तो इमरान रियाज मिला। मैंने कहा जी मेरी इतला है लाहौर का छोटू गैंग और मोटू गैंग, वो इन्होंने पुरकशिश ओहदा लेने के लिए ना आजकल चमचे बने हुए हैं कुछ बड़े लोगों के, आपको भी गिरफ्तार करें। तो उसने मुझे हंस के कहता, अरे भाई आपको भी? मैं क्या, हाँ मुझे मेरे इल्म में है। तो अब इनका ख्याल है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, जिनमें डॉक्टर मोहित पीरजादा। अब आप हैरत होगी, दो तो इस मुल्क में है ही नहीं। सर उनकी जो अपनी हिकमत अमली है, जो उनका ख्याल है कि उनकी स्याकारियों की निशानदेही कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त कादी सईद, समी इब्राहिम, काशफ अब्बासी, जो समझ रहे हैं कि उनका नाम नहीं है। इमरान रियाज तो आ गया, साबर शाकर भी इत्तेफाक से मुल्क में नहीं है, और 2-3 और नाम है। पहले हारून रशीद साहब का भी नाम डिस्कस किया गया एक महफिल में, जो हमारे सीनियर मोस्ट बिल्कुल बुजुर्गों की तरह, खावर कुमन। अब इनका ख्याल है कि इमरान खान को अगर मारा जाता है, यहाँ मरवाया जाता है, यहाँ हो जाता है, यहाँ गिरफ्तार हो जाता है, तो मुबैना तौर पर जहाँ जहाँ से आवाज़ आएगी तनकीद की, उन सब आवाज़ों को दबा दो या बंद कर दो हमेशा के लिए, या कम से कम इतना खौफजदा कर दो, इतना डरा दो कि वो बोल ना सके और हुकूमत की लाकानूनियत की निशानदेही ना करता। कैसे मैं आपसे एक सवाल करूँगा? साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इत्तेसार असद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप जल्दी से सवाल कर लें और फिर ये बता दें, अगर कोई टारगेट किलर है, कोई पैसे देकर किसी को बंदा मरवाता है, इत्तेसार साहब से हम रहनुमाई लेंगे, और वो पैसे लेता है किसी के कहने पे, कोई उजरती खाता आता है, और ये जो सरकारी कुछ अफसर हैं, मोटू और छोटू गैंग, अगर ये अपनी मनपसंद ओहदे लेने के लिए लोगों पे झूठे पर्चे देते हैं, उनके घरों में हरासा करते हैं, गाड़ियाँ रोक के उन पे फायर करवाते हैं, क्या ये कानून की गिरफ्त में नहीं आते? जरा नहीं, ये अबव द लॉ होते हैं, लेकिन ये बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता भट्टी साहब, क्योंकि ये है कि इत्तेसार असद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मगर इस सवाल का जवाब हमें निजी तो होंगे मैं आपको ज़ाती तौर पर। थैंक यू वेरी मच इत्तेसार असद साहब। एक तो आप देख रहे हैं कि एक फ़िज़ा है खौफ की, और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इससे पहले फवाद चौधरी साहब का मामला देख चुके हैं, फिर जो आज शेख रशीद साहब का मामला था, फिर उसके बाद। तो हाउ डू यू लुक एट इट? यू हैव सीन दी वर्स्ट ऑफ द डेज, जब खौफनाक मार्शल लॉ थे, बाकायदा मार्शल लॉ थे, वो 10 पार्ट मार्शल लॉ नहीं था परवेज़ मुशर्रफ वाला, वो था चौकों पर। तो हाउ डिफरेंट वी आर फ्राम दैट पीरियड राइट नाउ। इत्तेसार साहब, आप तो तारीख को के गवाह रहे हैं जी। काजी साहब, मैं तो ज्यादा इस वक्त परेशान हो गया हूँ। आज दोपहर को मुझे किसी ने दिखाया, तस्लीम हैदर, वो जो लंदन वाला, जिसने पहले एक बयान दिया था और टीवी पे चलता रहा था, और मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे, और उसकी कोई तरदीद नहीं आई, उस पर कोई दावा नहीं किया मियाँ साहब ने उसके खिलाफ। वो एक शख्स है जो कि लंदन में ही है, वहाँ दावा हद तक इज्जत का तो बड़ी आसानी से हो सकता है। और उसने तो आज तो नाम मरियम बीबी का भी ले दिया कि वो चाहती, उन्होंने मतलब मंसूबे में
उसके अरशद शरीफ के कत्ल के मंसूबे में मुझे तो यकीन नहीं आता बिल्कुल हरगिज, पर वो इनको भी कुछ करना चाहिए ताकि जो यकीन ना करते हो ऐसी बातों पे, ऐसी हर्जा सराई पे, वो उनको भी कुछ दलील मिले, ये दावा हर जाने का करें। लंदन में उन्होंने बहुत दावे किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, उसने तो आज तो अरशद कहता हूँ तस्नीम हैदर ने जो ये उसकी निकली है टेप, उसमें तो बहुत ही डायरेक्टली उसने कबल कत्ल और बाद कत्ल के का माहौल इनके घर में जो बताया है वो यकीन नहीं आता, उसमें यकीन करना भी नामुमकिन है। और पर वो साहब जो भी है तस्लीम हैदर, वो इनका वो क्लेम तो करता है कि मुस्लिम लीग का बड़ा ओहदेदार है लंदन में, पर वो बरमला बात करता है और कि मंसूबा साजी यहाँ हुई, मतलब वो अपार्टमेंट्स में हुई, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में। अच्छा एतराज साहब, जरा आपसे रहनुमाई चाहूँगा, बड़ा आजकल थोड़ा सा गंभीर सी सूरत हाल है। आप पाकिस्तान के आईनी माहिर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक पॉलिटिशियन भी हैं ज़ीरक। देखिए, अगर कोई सियासत कोई आदमी जराइम पेशा आदमी को हायर करता है और कहता है इसको बंदे को कत्ल कर दो, मार दो, गोली मार दो, अगवा करके ले जाओ, लेकिन जो सरकारी अफसर मनपसंद ओहदा लेने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं सियासतदानों पर या सहाफ़ियों पर, या उन्हें कत्ल कराने की धमकियां देते हैं या कोशिश करते हैं, क्या कानून में हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है हम जाकर दरवाज़ा खटखटाएं कि जनाब फलां अफसर से हमें अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, वो हमें मरवाना चाहता है या झूठे केसों में मुलव्वस करवाना चाहता है? जी बिल्कुल है, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं SHO को, स्टेशन हाउस अफसर को भी और IG को भी। हर IG जो है, हर DIG जो है, हर SP जो है, वो अपने मातहत जितने उसके थाने हैं उन सब में वो SHO है, SHO की पावर्स है उसमें, स्टेशन हाउस ऑफिसर की। ये सेक्शन गालबन 551 है पुलिस एक्ट का या पुलिस रूल्स में, तो वो आप शिकायत कर सकते हैं और उनको लेना चाहिए। ये जो पुलिस हेड टाइप अफसर हो जिले का या सूबे का, ये प्लानिंग तो इतलात है मुबैना तौर पर वहां हो रही हैं, तो इसके लिए क्या अदालतों में भी हमें कोई रिलीफ मिल सकता है? अदारे तो बाद बादियुल नजर में बाइस्ड बन चुके हैं। अदालत में भी मिल सकता है जी, जान से इंसानी जान का अगर खतरा हो, कि किसी को अपनी जान का खतरा हो और बाकायदा हो, तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ज्यादा अहम किसी ओहदे पर फाइल हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी उसका केस मेरा ख्याल है एंटरटेन कर लेगी, जरूर करेगी। अच्छा एतजाज साहब, ये शेख रशीद साहब की जो जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पे उन्हें अरेस्ट किया गया है, आपकी नज़र से गुजरे होंगे, वो कितने संगीन थे और कितनी ज़रूरी थी उनकी गिरफ्तारी? उस पे गिरफ्तारी ये लाल हवेली पे मुबैना तौर पे ना गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे कब्जे की, मैंने सुना है। उस पे जो इल्ज़ाम है वो ये लगा है। जी, लेकिन क्या ये इसके लिए यू नीड टू हैव अ रेडिंग, यानी एक रेड करना चाहिए उस पर, या क्या मामला, किस तरह से इसका अगर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है? वैसे तो वतन अजीज़ में सारी बिल्डिंग इंडस्ट्री नाजायज़ कब्ज़े की मेहरबानियों से खड़ी है, तो लेकिन वे इसके लिए ये इट इज़ ओवर डूइंग और नॉट? ओवर डूइंग इस हवाले से है कि अक्सर गलत जो बिल्डिंग बनी है, नस्ला टावर ही देख लें जिसको गिरवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर उनमें कोई ऐसे वारदात उनके मालिकों पे नहीं हुई की गई कि उनको
छापे मार के और गिरफ्तार किया गया हो, ऐसी तो हमने कोई बात नहीं सुनी। और ये इम्तियाजी सलूक तो ज़रूर इसको कहा जा सकता है, पर क्या ये कानून और आइन के बाहर है? ये इसमें जो इवैक्यूई लॉज और गिरफ्तारी की इजाज़त तो देते हैं, पर बेलेबल ऑफेंसेस है, यानी जमानत की भी की गारंटी भी देते हैं।